हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन भी चुका है और मेरे हस्बैंड खा भी चुके हैं और मैंने टिफ़िन भी दे दिया। कारण कि आज क्या है, अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि को मैं मतलब हम लोग वो खीर पूरी और सब्जी का मतलब बना के और ब्राह्मण को एक टिफ़िन देते हैं। तो मेरा आज वो मतलब सारा खाना बन चुका और मतलब मैंने टिफ़िन दे दिया। इसीलिए मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ा टाइम लगा। फ्रेंड्स, ऐसा ही है। और आजकल तो इसका समय चल रहा है। कल हम लोग गए थे गणगौर के गोरबिंदोरा में, वहाँ भी बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। और आज हाँ, आज क्या है, आज यहाँ हमारे पास में एक सोसाइटी, वहाँ पर रात रात को भजन है, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो उसमें इनविटेशन मिला है, आज है या कल, देखते हैं जैसे। अच्छा, मैं ये जो कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या मैंने वो जो पढ़ा था एक जगह, मतलब पढ़ा तो क्या था, सुना था। ये जो शकुनी था ना, तो ये क्या था, गांधार नरेश का पुत्र था। गांधारी तो थी, गांधार की तो ये इसका भाई। तो हुआ क्या कि जैसे कई लोग ऐसे रहते ना, राजा लोग पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने के अभी भी इनफैक्ट ऐसे ही रहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री रहते हैं या राष्ट्रपति जो भी, जैसे ये है ट्रम्प। तो ये क्या सोचता है कि मेरे ऊपर ईरान आक्रमण कर देगा और मेरी वो मतलब कि ऐसे करके बिना मतलब में भयग्रस्त रहना, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये हस्तिनापुर वाले थे, राजा भीष्म पितामह, राजा ने भीष्म पितामह और अपने ये धृतराष्ट्र वगैरह, वो उन लोगों में भी बहुत अहंकार था। और वो लोग ऐसा सोचते थे कि कहीं कोई दूसरा राज्य आकर हम पर आक्रमण न कर दे, या फिर कोई दूसरा शासक हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए। इस कारण उन्होंने क्या किया कि, है ना, मैंने ये उसमें सुनी है, किसी यूट्यूब में कथा सुनी थी इसकी। तो वो क्या किए कि उन्होंने गांधारी से तो शादी हो गई, और वो मतलब जो नेत्रहीन थे धृतराष्ट्र, उनसे, हालांकि सबने कहा कि नेत्रहीन के साथ कैसे, लेकिन गांधारी ने कहा कि मैं मतलब कि करूँगी इन्हीं से शादी। और फिर उन्होंने क्या किया, गांधारी ने, कि पूरे समय आँखों पे पट्टी, पूरी ज़िंदगी कह लीजिए, पूरी ज़िंदगी आँखों पर पट्टी बांध के रही, है ना। तो इधर क्या हुआ, जब इसका युद्ध समाप्त हो गया, किसका, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और शकुनी मृत्यु शैया पर पड़ा था। मृत्यु शैया क्या, वो घायल अवस्था में था, बस मृत्यु मतलब नज़दीक थी उसके। तो फिर क्या हुआ कि गांधारी बहुत रुदन कर रही थी, क्योंकि उसके सारा परिवार ही नष्ट हो गया था। उसके 100 बच्चे दुर्योधन सहित सब नष्ट हो गए थे। तो क्या मतलब नष्ट, क्या वो हो गया था, उनका देह अवसान हो गया था, या स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे जैसे भी, है ना। तो क्या हुआ कि जब वो मतलब मरणासन्न स्थिति में था, कौन, शकुनी, तब गांधारी रोने लगी। फिर उसने मतलब अपने भाई से बात की अंतिम समय में। तो शकुनी ने बताया कि जितना ज़्यादा हम शकुनी को बुरा मानते थे ना फ्रेंड्स, उतना बुरा था नहीं वो। क्यों? क्योंकि ना, क्या बोलते हैं, हम सिर्फ उसका एक ही, उसके जीवन के एक ही हिस्से को देख पाए। लेकिन उसने मतलब मरते समय बताया गांधारी को कि मतलब तुम्हारे जो ससुर हैं पितामह भीष्म, और वहाँ के मतलब कौरव वंश ने, या फिर कह लीजिए हस्तिनापुर के शासकों ने, ये सोच के कि कोई हम पर आक्रमण न कर दे, या कोई हमसे ज़्यादा आगे नहीं निकल जाए, है ना, ऐसा सोच के उन्होंने हमको बंदी बना लिया था तुम्हारी शादी के बाद, पिताश्री को और हम जितने भी भाई थे उन सबको, है ना। और अपना वहाँ हस्तिनापुर में या फिर कहीं भी जेल में डाल के रखा उनको, सोचिए। हाँ, और गांधारी को पता ही नहीं था इन सब बातों का। और बोला जब जेल में थे हम लोग, तो हमको खाना मतलब प्रताड़ित तो नहीं किया जाता था, लेकिन जेल में बंद करके, वो भी एक मतलब कि पराधीनता भी तो एक प्रकार का बहुत बड़ा कष्ट है। तो बोलता जेल में रखते थे और खाने को नहीं देते, और खाने को देते भी थे तो बस इतना थोड़ा देते थे कि भाई उनका पेट भी नहीं भरता था। और वो ऐसे धीरे धीरे करके मृत्यु के समीप जा रहे थे।
और उनको बहुत तकलीफ़ होती थी कि भाई मतलब इन्होंने उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब तो लगेगा ही ना फ्रेंड्स, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जा रही थी और काल कोठरी में रहना कोई आसान बात नहीं होती है। तो फिर क्या किया कि उन्होंने ये निर्णय लिया, उनके पिताजी ने, शकुनी के पिताजी ने, कि अब हम ऐसा करेंगे, जो खाना हमको थोड़ा मिलता है ना फ्रेंड्स, तो थोड़े थोड़े में तो उनका किसी का ही पेट नहीं भरता था। तो बोले इस तरीके से तो हम सभी मतलब कि काल के ग्रास में चले जाएंगे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम में से एक रहे और फिर वो उनका बदला ले हस्तिनापुर वालों का। तो उन्होंने क्या किया कि सब ने कहा ठीक है, मरना तो सबको है ही, तो क्यों ना एक बच जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हिस्से का सारा खाना जो सबको थोड़ा थोड़ा मिलता था ना, तो अकेले शकुनी को देना शुरू किया। शकुनी ने हालांकि मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बोला कोई एक तो रहे ताकि हमारा बदला ले सके, प्रतिशोध ले सके। तो फिर ऐसे ही फ्रेंड्स, फिर उन्होंने क्या किया कि शकुनी बचा और फिर बाद में शकुनी आ कर के देखा। अपने आगे की कथा तो आप जानते हैं कि उन्होंने कैसे वो उसमें द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हराया और फिर बाद में जो कि महाभारत का कारण बना, है ना। और महाभारत में सारे लोग सर्वनाश को प्राप्त हुए। तो गांधारी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे बच्चे भी तो आपके भांजे थे, फिर भी आपने ऐसा किया। तो कहते मैंने सिर्फ नहीं किया, वासुदेव कृष्ण वो भी जानते थे कि भाई अब ऐसा होने वाला है। और क्योंकि वो लोग अधर्म के पथ पर चल रहे थे, धृतराष्ट्र अहंकार। तो बोला मेरा बेटा भी दुर्योधन तुम्हारा भांजा भी था, उसको क्यों मारा। शकुनी को बोली कौन, गांधारी। तो बोला मैंने नहीं मारा शकुनी को, और नहीं शकुनी ने सॉरी दुर्योधन को उसके अहंकार ने मारा, है ना। और फिर है ना क्या बोलते हैं, ऐसे करके बोले फिर आपने कैसे करके मतलब कि किस तरीके से ये सब काम किया। तो उन्होंने बताया कि उनके पिता जब मरे थे ना, शकुनी के और गांधारी के, तो उसके पिताजी बोल के गए थे कि उनकी जो हड्डी रहेगी ना मरने के बाद, तो उस हड्डी के पासे बनाए। किसने, शकुनी ने, वो बोल के गए थे। और बोले कि वो हड्डी से जो पासे बने ना, वो सिर्फ उसके इशारों पर चलते थे, शकुनी के इशारों पर। तो वो जब भी ऐसे करके वो बोलता था 6 तो 6, मतलब 4 तो 4, जितना भी वो अंक बोलता था वो पूरा वैसे ही आता था। तो इस तरीके से शकुनी ने मतलब कि अपने पिता का और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लिया। और फिर भगवान कृष्ण तो सब जानते ही थे क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं। और फिर अब उसके बाद ही गांधारी ने फिर उनको श्राप दिया कि भगवान कृष्ण मतलब कि कृष्ण तुम जानते थे कि ऐसा तुम चाहते तो ये सब रोक सकते थे, लेकिन तुमने रोका नहीं। और फिर उन्होंने भी उनको मतलब कि यदुवंश के समाप्ति का मतलब कि तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर मतलब यदुकुल भी ऐसे नष्ट हुआ। तो देखिए कितने आश्चर्यजनक, मैंने उसी में देखी थी एक कथा। तो क्या बोलते हैं कैसी आश्चर्यजनक घटनाएं होती है फ्रेंड्स। और अभी भी यही हो रहा है, सिर्फ अहंकार की लड़ाई हो रही है। ये जो मिडिल ईस्ट में हो रही है, ये ट्रम्प कर रहा है कि वो ईरान बना लेगा, वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा, हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो वो वही चक्र घूमता हुआ चला आ रहा है। महाभारत के दौरान भी ऐसे ही हुआ और अभी भी इसी टाइप का, लगभग इसी टाइप का परिदृश्य उपस्थित हो रहा है हमारे साथ में। तो इसीलिए वो कहते हैं फ्रेंड्स कि अच्छे मतलब कि सत्कर्म करने चाहिए, है ना। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी के ऊपर मतलब पहले से ही आक्रमण की इसी डर से कि वो हम पर आक्रमण कर देगा तो हम पहले उस पर कर दें। तो इस तरीके से कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर अब कल के नवरात्रि की भी पूजा की तैयारियां करनी, आज शाम को सारा सामान लेके आना है। और बस, और हेल्दी टिप्स में क्या है, बस यही सब के फ्रूट्स वगैरह खाते रहें और अपना ध्यान रखें। और गर्मी के दिनों में पानी खूब पीते रहें। अभी मैंने मटका डाला नहीं है, कारण कि उस दिन शीतलाष्टमी से पहले वाले दिन मैं गई थी मटका लेने,
तो बोले मंगलवार है, तो मंगलवार को मेरी फ्रेंड गई तो बोले मैं तो मंगलवार को नहीं लाऊंगी मटका, हमारे इन्होंने मना कर दी। बोली जब आप नहीं लाओगे तो फिर हम भी क्यों लाए, फिर मंगलवार को अच्छा नहीं रहता होगा। तो मैं बोली मम्मी बाद में ले आऊँगी, अब आजकल में लेके आके मटका डालेंगे तब ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, क्योंकि फ्रिज का पानी तो नुकसान करता है ना फ्रेंड्स, इसलिए। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।